सुभाष बिजारणी ई कहानी के पीछे मुख्य किरदार हो। रिटायरमेंट के बाद में 30 लाख रुपया लेके और 50,000 रुपया बीघा के अंदर धोलेरा प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अंदर है। डिजिटल स्मार्ट सिटी बननी ही और बीघा आसपास में 50,000 रुपया के अंदर प्रति बीघा के अंदर जमीन खरीदी ही। और थोड़ा दिन बाद में लोगों ने लालच दियो कि आ जमीन है बेसकीमती हो जैसी करोड़ा रुपया की जमीन हो जैसी। इस शुभ ऑयल शुद्धता की पहचान 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों, मूंगफली व तिल का तेल खुद की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों, मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है। साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ झुंझुनू की के कॉलोनी के अंदर। थाना बता दें कि सुबह 5 बजे ईडी की रेड है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर और झुंझुनू की के कॉलोनी के अंदर पड़ी है। और इसे बताया जा रहा है कि सलीम कैम खानी है जो एकमात्र एजेंट हो। बड़ा एजेंट हम गिनती होती नेक्सा एवरग्रीन कंपनी जो थे सुने होगो 2 साल पहले 2023 के अंदर अप्रैल के अंदर लमसम ये मामला को खुलासा हुए हो। और जी टाइम पर नेक्सा एवर कंपनी है वह लोगों ने झांसा देती कि रुपया डबल करने का भी जांच के अंदर आज मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के अंदर। और झुंझुनू की के कॉलोनी के अलावा राजस्थान की 24 जगह लगातार छापा पड़े हैं। और थाना बता दें कि राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली और अहमदाबाद, गुजरात और दिल्ली के अंदर भी बहुत सारा जगह छापा पड़े हैं। सबसे ज्यादा परेशान होने वाला जगह आदमी हाँ ये कंपनी के द्वारा जो ठगन वाला आदमी हाँ वह झुंझुनू, चूरू और सीकर का लोगों की खून पसीने कमाई ही, गाड़ी मोटी कमाई ही बिना कंपनी है चिट फंड के नाम पर चट करेगी। थाना बता दें कि 2700 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम को नहीं हो, बहुत बड़ी रकम हुआ है। 2700 करोड़ रुपया जब लोगों ने 7 दिन के अंदर पैसा डबल या कमीशन को लालच दियो तो हर कोई ई कमाई इन्वेस्ट कर लागो। बी कमाई मुख्य भूमिका जो मेरे पीछे की साइड में थे देख रहे हो एक मकान जो लास्ट जो मकान देख रहे हो ई मकान के अंदर रहने वाला सलीम कैम खनीहा जो मुख्य एजेंट के रूप में जा काम करता। और सबसे ज़्यादा ये टीचर्स पुलिस के अंदर जो काम कर रहे हैं बनने और इसके अलावा जो पूर्व सैनिक था जो रिटायर हो गया था बनने सबसे ज़्यादा बनने ही पकड़ता। और बी के बाद में बन को रिटायरमेंट को जो फंड हो वही कंपनी के मायने लगवा देता। लगवाने का अलावा और झांसा ही टाइप का दिया जाता है कि धोलेरा नामक एक प्रोजेक्ट हो डिजिटल सिटी जो गुजरात के अंदर बनने वाली है भी जहाँ धोलेरा प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के नाम पर और भी ज़मीन का ऊंचा ऊंचा सपना दिखा के भी जहाँ इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया जाता। और 7वें दिन में लगातार सेमिनार होता और लगातार इनका खत्म मैंने पीसा आता। तो जी टाइम पर लोग खूब सारो चर्चो आपसरी के मायने एक दूसरे को बढ़े और सब इन्वेस्टमेंट कर ला गया। और कुछ ही दिनों के अंदर रुपया ज़्यादा हो गया तो कंपनी का समझ में को नहीं कि अब रुपया वो क्या करा। तो ये कारण 100 अलग अलग कंपनियां बनाई और 100 अलग अलग लोगों का खाता के अंदर 1-1 करोड़ रुपया कंपनी डाला। थाना बताता चला कि इका कुछ हिडन सवाल हैं जो कुछ गुप्त तथ्य हैं बताना कौन पता होगा। नेक्सा एवरग्रीन है बा कंपनी जो बनानिया बन की जो पत्नी ही वह खुद सरकारी नौकरी के अंदर ही। और यदि कंपनी में गाड़ी मोटी कमाई आने लगी तो जी टाइम पर वह नौकरी इस्तीफो दे दियो हो, वीआरएस ले लियो हो समय से पहले ही। और 2024 के बाद में 2024 के अंदर बहुत सारा लोग ही बहुत सारा मामला दर्ज हुए हैं। मान के चला तो चूरू और झुंझुनू सीकर के अंदर 200 से ज़्यादा मामला दर्ज होएगा ही। झुंझुनू के अंदर बात करा तो कोतवाड़ी के अंदर 70 के करीब मामला दर्ज ही केवल नेक्सा एवरग्रीन कंपनी पर। और थाना बता दें कि छोटी मोटी या फ्रॉड को नहीं है राजस्थान का 70,000 आदमी के साथ में ये बड़ो फ्रॉड करे गए हो बिकी जांच करने खातर। और पीछे जो ईडी की टीम है वह आई है। थाना बता दें कि टोटल एक महीने 10 आदमी आए हैं जिनके महीने सीआरपीएफ का जवान भी मौजूद हैं। बाहर से और अंदर जान खातर अंदर से बाहर जान कर एंट्री पूरी की पूरी बैन है। जा कोई भी अंदर नहीं जा सके कोई और कोई अंदर कोई बाहर कौन जा सके। और एक महीने जो कार्रवाई हो रही है वह पूरी तरीके से गुप्त रखी जा रही है।
खानों भी बाहर से मंगा के और अंदर की साइड में खाए जा रहे हैं। और कार्रवाई है एकदम गुप्त तरीकों में रखी गई। सुबह 5 बजे यह रेड डाली एक साथ के अंदर, और राजस्थान के 24 जगह यह रेड डाली गई ही। और थाना बता दें कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी है या इन्वेस्टमेंट के लोगों ने जो हिसाब से जांसो दियो तो वो पेमेंट जी हिसाब से आने लागो, तो शुरू के अंदर तो मोटो मोटो मुनाफो दियो और बाद में खुद खातर भी इन्वेस्टमेंट कराया जाए। आप माना तो 12 के अंदर पूरी पूरी ग्रेनाइट को पहाड़ी ले लियो हो, गोवा के अंदर रिजोर्ट ले लियो 25 बीघा को, जयपुर के अंदर बहुत सारी बेशकीमती जमीना खरीदी ही। नेक्सा एवरग्रीन चिटफंड कंपनी ही भी के मैंने जो सलीम खान जो नाम आ रहे है वो झुंझुनू को एकमात्र प्यादो हो, और सारा का सारा जगह इन्वेस्ट रहा उनको सीधो फायदो है वो पीछे सलीम खान है इन बिल। तो एक बाद में ही आगे ऊपर कड़ी ही केवल जो मेन मालिक है सुभाष बिजारनिया बढ़ना फायदो मिलतो। तो सबसे बड़ो जो प्यादो हो जो मोरो हो झुंझुनू को वो सलीम कैम खानी हो, आपने पीछे बन का मकान ही सुभाष बिजारनी हो कहानी के पीछे मुख्य किरदार हो। रिटायरमेंट के बाद में 30 लाख रुपया लेके और 50,000 रुपया बीघा के अंदर धोलेरा प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अंदर है, डिजिटल स्मार्ट सिटी बननी ही। और बीघा आस पास में 50,000 रुपया के अंदर प्रति बीघा के अंदर जमीन खरीदी ही। और थोड़ा दिन बाद में लोगों ने लालच दियो कि आ जमीन है बेशकीमती हो जैसी, करोड़ा रुपया की जमीन हो जैसी, इस हिसाब से लालच दे दे के और जो रिटायरमेंट हो गया था जी मैंने कई फौज से भी हो गया था या फिर कई टीचर्स होता, एक मैंने सबसे बड़ा भुगत भोगी है वो किसान आदमी हो। जो कई किसान तो यहाँ कहा जाए कि आपका जमीना पर लोन ले लेके गिरवी रख रखिए, कोई आपका मकाना पर मकाना गिरवी रख के बैंक पर, और ब्यू जो पेमेंट आयो हो वो नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में लगा दियो हो। क्या कि तो कुर्की भी हो चुकी है, पर ये जो लालच है ये मार्जा है ओस को धन और ओस को पानी और चोरी को धन है, ये कदी कुंडट है। इस चीज की बड़ा बडेरा कह के गए हैं अपन। पर आज जो ईडी की रेड है एक मैंने अपने यहाँ लाग रहा है कि लगातार एक मैंने जो कार्रवाई हो रही कठे न कठे पूंजे सी, और जो इन्वेस्ट ही बनने 2019 को बर्ड्स एक्ट है बिका द्वारा ये बताया गया है कि बर्ड्स एक्ट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है तो भी टाइम पर जो पेमेंट भी कंपनी का खाता सीज करी तो बन पर पहला हक हुआ वो इन्वेस्टर्स को हुआ है। तो यह एक आस भी जगरी है लोगों के बीच में कि अब अपना पेमेंट है वो वापस आ सका है। पर फिलहाल के टाइम पर ते देख रहा हो लगातार कार्रवाई जारी है जहाँ मेरे पीछे की साइड में, और अंदर बाहर सबको जानो मना कर दिया है। जयपुर से ये गाड़ियाँ आई ही टैक्सी नंबर की गाड़ियाँ हैं 10 जना आया है CRPF का पुख्ता जाब्ता के साथ में इजा खड़े हैं। और फिलहाल के टाइम पर जो भी नई अपडेट आओगी बात हम देने की कोशिश करांगा। अन्य जानकारी किसी की लगी अगर अच्छी लगी है तो पंचायती मीडिया के साथ में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।